नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। 50,000 की रिश्वत लेते वक्त एक डीवाईएसपी को एसीबी ने रंगे हाथ जो है वो पकड़ लिया है। यह घटना कल शाम की है बाहू प्लाजा में। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो रचा गया, जिसके बाद जो डीवाईएसपी था, जब वो 50,000 की रिश्वत लेने वहां एक अपनी ऑफिशियल गाड़ी में पहुंचा तो वहां पर एसीबी की टीम भी मौजूद थी। और जैसे ही उसने वो 50,000 की रिश्वत जो पैसे हैं वो लिए, उसी वक्त एसीबी ने डीवाईएसपी, जो क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी बताए जा रहे हैं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। और जो नोट एसीबी ने देखे थे, जो उनके पास से थे, जो नोट चेक किए गए थे, वही नोट जो है वो डीवाईएसपी से भी बरामद हुए। और साफ तौर पर डीवाईएसपी जो है ये क्राइम ब्रांच के है। मामला ये जो है एक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है, जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के बीच में कोई जमीनी विवाद चल रहा था और इसका पूरा जो दारोमदार था, कहीं ना कहीं ये जो है क्राइम ब्रांच में चल रहा था। ये मामला जो है क्राइम ब्रांच में था और ये डीवाईएसपी जो है इसके स्पुर्द ये काम किया गया था। और जो पुत्र है, बताया जा रहा है कि उसी की तरफ से ही ये शिकायत जो है एसीबी में की गई थी कि जो क्राइम ब्रांच के जो डीवाईएसपी है, जिनके पास ये मामला गया हुआ है, उनकी तरफ से इस मामले को सुलझाने के लिए, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए, इस मामले में कुछ न कुछ एक तरफ मामला करने के लिए जो चीज़ें अभी क्लियरली सामने नहीं आई है, लेकिन ये हुआ था कि 50,000 की डिमांड जो है वो की गई है। जो व्यक्ति था उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को की और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस व्यक्ति को कहा कि जिस तरह की बात ये सामने आई है, आप एक काम करिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पैसे दीजिए, आप पैसे उन्हें दीजिए। लेकिन नोट जो हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले ही देख लिए थे, कौन से नोट है, किस नंबर के नोट हैं, वो उस व्यक्ति को दिए 50,000 के। और वैसा ही घटनाक्रम पूरा घटा बाहू प्लाजा में। डीवाईएसपी जो क्राइम ब्रांच के हैं उन्हें बुलाया गया, वो अपनी ऑफिशियल गाड़ी में वहां पर आए। जैसे ही उन्होंने वो पैसे लिए, उसी वक्त रंगे हाथ रेड हैंडेड एसीबी ने डीवाईएसपी को गिरफ्तार कर लिया। और साफ तौर पर एक बड़ा मामला देखा जाए रिश्वत का ये सामने आया है। और जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कड़ा रुख अपनाया जा रहा है कि कोई भी अगर रिश्वत की मांग करता है या कोई भी करप्शन करता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है, तो उस पर कड़ा रुख जो है वो अपनाया जाएगा। पहले से एंटी करप्शन ब्यूरो जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पहले बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है जो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक पटवारी जो है वो सिर्फ 200-300 की डिमांड कर रहा है, लेकिन मांग कर रहा है वो रिश्वत है सीधे तौर पर। अगर इस तरह से वो कितने लोगों से 200-300 की डिमांड करता होगा तो एक दिन में कितने पैसे वो इस तरह से ही अपने पास जो है वो ऐंठ लेता होगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी वीडियो भी जो है वो बनाई जा रही है। जब वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद डीसी किश्तवाड़ की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई और उस पटवारी को सस्पेंड भी किया गया और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी बिठाई गई। और अब ये नया मामला जो है वो क्राइम ब्रांच, आप समझ सकते हैं कि उनके डीएसपी जो है उनकी तरफ से 50,000 की डिमांड की गई थी और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। मामला साफ तौर पर आपको बता दिया गया हो। डीवाईएसपी जो हैं ये मूल रूप से बताया जा रहा है कि ये किश्तवाड़ के, अभी तक जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कि वो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और जम्मू में भी इनके रहने का ठिकाना है। और फिलहाल अब इन पर आगे की कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो करेगी। किस तरह का, क्यों उन्होंने ये, किस तरह के पहले भी क्या उन्होंने इस तरह से रिश्वत जो है वो ली हुई है, क्या पहले भी वो लोगों से इस तरह से पैसे ऐंठ चुके हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो देखेगी। हर चीज़ की वो अब जो है इसमें खंगालेगी। और कहीं ना कहीं जो उनका घर है जम्मू में डीवाईएसपी का, वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है एसीबी जो है वहां पर भी, उनके घर पर भी गई और वहां पर भी जो है पूछताछ भी की गई और साथ में छानबीन भी की गई उनके घर की। और वहां पर भी कुछ दस्तावेज जो है उनमें भी खंगाले गए। लेकिन साफ तौर पर एक बड़ा मामला जो है वो जम्मू में देखा जा रहा है। जिस तरह से रिश्वत की डिमांड लगातार अभी भी देखी जा रही है कि बनी हुई है। ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के मामले भी हैं जहां पर रिश्वत की डिमांड की जाती है। और कई लोग जो है वो सामने नहीं आते हैं, वो यही समझते हैं कि चलिए पैसे की डिमांड कर ली गई, हम दे देते हैं, हमारा मामला जो है वो सुलझ जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रही है कि रिश्वत कोई भी आपसे मांग रहा है, चाहे वो 1 रुपये की डिमांड क्यों नहीं करता है, किसी भी तरीके से करता है, आप शिकायत करिए, उसकी शिकायत पर अमल होगा और आपकी जानकारियाँ, आपकी जो गोपनीय
विश्वसनीयता है वो वैसे की वैसे ही बरकरार रखे जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई जो है वो एसीबी की तरफ से की जाती है। फिलहाल ये मामला कल शाम का है, बाहु प्लाजा में ही ये पूरा घटनाक्रम घटा है और डीवाईएसपी क्राइम ब्रांच के है, जहां पर ये जमीन विवाद जो पिता पुत्र का था वो चल रहा था। उसके बाद ही ये पैसों की डिमांड जो है वो की गई थी। अब देखना होगा इसमें आगे किस तरह की कार्रवाई जो है वो एसीबी करती है और भी जो लोग हैं अभी भी जो रिश्वत मांगते हैं उन्हें भी अब इन चीज़ों से हट जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी महकमे में आप हैं, सरकारी ओहदे में हैं और इसके बावजूद आपको बड़ी सैलरी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं बैकडोर से या अंडर द टेबल जो है वो पैसे कमाने की ललक जो आप में है, जो लालच है वो अभी भी बना हुआ है और उनके लिए साफ तौर पर सरकार की तरफ से सख्त हिदायत पहले भी थी, अभी भी है और अभी और सख्ती जो है वो बरतनी चाहिए ताकि इसे पूरे तरीके से बंद कर दिया जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।